बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको पता है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है परेशान है महंगाई के हाथों। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ रोजगार, और ये वो वक्त है जिसमें जो है हुकूमतों को अपनी आवाम के साथ खड़े होने की ज़रूरत है ताकि जो है उनकी महंगाई या जो असरअंदाज हो रही है महंगाई उनकी ज़िंदगी में, उनके बोझ को कम किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसमें कोशा है कि आवाम पे जो महंगाई का बोझ आ रहा है वो किसी न किसी तरीके से उनका जो है बोझ कम किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान का वाहिद सूबा है खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे अब लोगों को अपने इलाज की फिक्र नहीं है, क्योंकि सेहत कार्ड जैसी एक यहाँ पे स्कीम है, हर ख़ानदान को 10 लाख रुपए की जो है रकम अदा की जाती है। दूसरे सूबों में सरकारी इलाज है, जैसे यहाँ पे केपी में भी है, लेकिन वहाँ सेहत कार्ड जैसी सहूलत नहीं है। आज के महंगाई के दौर में जिस तरह महंगाई चल रही है और जो वफाक ने जिस तरीके से टैक्सेस लगाए हैं, अवाम नहायत परेशान है। तो इसमें सूबा जो है अपना किरदार अदा कर सकता है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो सरकारी मुलाजमीन है वो सरकारी मुलाजमीन भी जो है उनकी ज़िंदगी में भी महंगाई जो है बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है, और उस महंगाई का अजाला उनकी जो है तनख्वाहें बढ़ाना उसके लिए नागुज़ीर है। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिन्होंने सबसे पहले बजट अपना जारी कर दिया था, तो शुरू में 10% तनख्वाह का इजाफा किया था और पेंशन का भी 10% इजाफा किया था। वफाकी हुकूमत ने जो है 25% जो है 1 से 16 ग्रेड की तनख्वाह का इजाफा किया था, 20% जो है 17 से 22 और 15% पेंशनर का इजाफा किया था। साथ साथ आपको ये भी याद दिलाता जाऊं कि पिछले साल भी 35% जो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ था। ये 2 सालों में कुल मिला के 60% का इजाफा अगर वफाक ने जितनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं उस हिसाब से होता है 1 से 16 ग्रेड खसूसी तौर पर। सूबा जो है खैबर पख्तूनख्वा पिछले साल तनख्वाहें और पेंशन जो बढ़ी थी उसकी मद में 135 अरब रुपए जो है इजाफी तनख्वाहों से ज्यादा खर्च किए थे। इस साल अगर ये तनख्वाहें बढ़ती हैं तो फिर जो है 75 से 80 अरब रुपए इजाफी खर्च करने पड़ेंगे, जो कुल मिला के 2 सालों में 220 अरब रुपए बनते हैं। ये 220 अरब रुपए उससे जो है 7 लाख घरानों की जरूर जो है जरूरियात पूरी होती है, लेकिन ये इस खतीर रकम से 2 BRT बन सकती हैं, 1500 ट्यूबवेल डल सकते हैं, 7 साल का सेहत कार्ड के बराबर जो है बजट इसमें आ सकता है, दर्जनों यूनिवर्सिटीज बन सकती हैं, और अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हमारी सरकारी मुलाजमीन को जो आज की महंगाई है उससे मुकाबला करने के लिए उनको भी रकम देनी है। तो मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हमारे अली अमीन गंडकबूर साहब ने हमें हिदायत की है कि वफाक ने जिस तरीके से तनख्वाह बढ़ाई है उसके मुताबिक जो है तनख्वाह बढ़ा दी जाए। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ तमाम खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे जो मुलाजमीन हैं उनको, कि आपकी तनख्वाह जिस तरह वफाक ने 25, 20 और 15% के हिसाब से बढ़ाई है उस तरीके से हम उसको बढ़ाने जा रहे हैं। और फाइनेंस जो है उसने भी इस मैटर को सपोर्ट कर दिया है, और ये अब आगे काबीना पे चले जाएगा, और काबीना से जैसे ही मंजूर होगा तो इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि आपको जो आपकी पहली तनख्वाह है वो इस हिसाब से अदा की जाएगी। मैं यहाँ पे आप से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा। जैसा मैंने आपको कहा कि इस वक्त आवाम जो है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। अगर उसमें हम हमारे जो मर्ज एरिया जिसको फाटा कहते हैं उनकी भी आबादी शामिल कर लें तो 4.5 करोड़ लोग की आबादी है। अब हमें सब ने मिल के ये 4.5 करोड़ लोगों की मियारे ज़िंदगी के लिए काम करना है, उनकी सेहत के लिए, उनकी तालीम के लिए, और उनको अपनी सर्विसेज से उनके भी महंगाई के बोझ को कम से कम करना है। ये याद रखिएगा, ये एक टैक्स पेयर की मनी है जो आगे जो है सूबाई मुलाजमीन को मिलती है।
باقی فائنانس اپنی طرف سے کوشش کرے گا کہ جو ہمارے اضافی خرچے ہیں اس کو کنٹرول کیا جائے. پچھلے سال بھی جو ختم ہوا ہے اس میں کافی حد تک کوشش کی گئی, مزید یہ کوشش جاری رہے گی. میں اس کے ساتھ آپ کو پھر ایک دفعہ مبارکباد دوں گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.